सभी को नमस्कार। आज 3 फरवरी 2025 सुबह के 6:05 और 43 सेकंड्स हो गए हैं। आज का हमारा सेशन वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का सेशन जो है, इस सेशन का विषय कुछ अलग है। आज तक आपको ये सिखाया गया कि किसी भी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड आपको फल देता है, और किसी भी प्लैनेट का सब लॉर्ड को फल कैसे मिलेगा, इसके बारे में दिग्दर्शन करता है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक कृष्णमूर्ति पद्धति अगर होती तो वैदिक ज्योतिष में और कृष्णमूर्ति ऐसे कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो दशा पद्धति का विचार हम करते हैं, तो आज के दिन विचार करते हैं। देखिए, आज दोपहर 1:35 तक ये आज मर्क्यूरी का रेवती नक्षत्र, जो गंडांत नक्षत्र कहा जाता है। और मर्क्यूरी के रेवती नक्षत्र में चंद्र होने के कारण चंद्र होने के कारण दशा बन गई मर्क्यूरी की। अब यहाँ देखिए, डिग्री आपके सामने रखिए, क्योंकि ये डिग्री आपको ऐसे कुछ बातें बताएंगी कि आप आपके मन में जो भी जो भी जो कंटेंशन, यानी कि जो जो गलत पोजीशन है, ये अपने आप ही निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए, मैं आपके सामने एक ये यहाँ रखता हूँ यहाँ। ओके, तो यहाँ ये आपके सामने ये दो बातें मैंने रखी है। और क्या है वो दो बातें, वो देखिए। ओके, ओके, तो अब आपके सामने समझ में आ चुका होगा कि हमारा चंद्र जो मीन राशि में 19 डिग्री
52 मिनट्स एंड 17 सेकंड के ऊपर है। तो इसके अनुसार ये दशा पद्धति का करंट डेट दशा का विचार करते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि मरक्यूरी की दशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, मून की प्रत्यंतर दशा है, गुरु की सूक्ष्म दशा है और गुरु की प्राण दशा आज दोपहर को 1:33 तक है। तो हम यहाँ आपके सामने ये बात रखते हैं, ये देखिए कि ये देखिए रेवती नक्षत्र में यानी कि मीन राशि में या वृश्चिक राशि में या कर्क राशि में अगर चंद्र ये 19 डिग्री 20 मिनट 01 सेकंड से 21 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड ये जो क्षेत्र है, दिस इज द एरिया। और इस एरिया का जो क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं वो जो होता है एरिया, काउंटिंग ऑफ द एरिया, वो आता है 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। और इसमें आपको क्या दिखाई देता है, ये देखिए, ये मरक्यूरी की दशा। आपको पता है कि मरक्यूरी नक्षत्र जो आश्लेषा नक्षत्र होता है वो कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट को चालू से होता है। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र होता है वो वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट के ऊपर चालू होता है। और रेवती नक्षत्र होता है तो मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो दशा लॉर्ड रेवती ये जो मर्क्यूरी होता है, इसलिए दशा जो मर्क्यूरी की होती है, मर्क्यूरी की दशा होती है। अब मैंने आपको ये बताया कि प्रत्येक दशा में 9 अंतर्दशा होती है। तो यहां देखिए मर्क्यूरी 16 डिग्री 40 मिनट को चालू होने के बाद पहली अंतर्दशा दशा लॉर्ड की होती है। मर्क्यूरी की दशा में पहली अंतर्दशा जो है, भुक्ति जो है, पहला सबलॉर्ड जो है, पहला उपनक्षत्र जो है वो है मर्क्यूरी। तो ये 16 डिग्री 40 मिनट से 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड तक ये जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड का है। और ये जो स्पैन होता है मर्क्यूरी के 13 डिग्री 20 मिनट का जो पूरा क्षेत्र, पूरा नक्षत्र है, उसमें 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम मर्क्यूरी सबलॉर्ड, मर्क्यूरी उपनक्षत्र, बुध उपनक्षत्र, मर्क्यूरी अंतर्दशा या मर्क्यूरी भुक्ति कहते हैं। कोई भी ग्रह जब इस क्षेत्र में जन्म समय में या गोचर में जब भी आएगा तो उसके जो कोरूलर्स जो है वो अगर मीन राशि में है तो गुरु साइन लॉर्ड, मर्क्यूरी नक्षत्र यानी कि दशा लॉर्ड, और मर्क्यूरी सब लॉर्ड यानी कि भुक्ति लॉर्ड यानी कि अंतरदशा लॉर्ड या उपनक्षत्र स्वामी। तो ये देखिए हमारा जो चंद्र जो है वो 19 डिग्री 52 मिनट और 17 सेकंड के ऊपर है। इसका मतलब 16 डिग्री 40 मिनट से 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो चुका है।
यानी कि मरक्यूरी की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है। हमारा जो सीक्वेंस जो है, केतु शुक्र रवि मंगल चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये सीक्वेंस दशा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मरक्यूरी की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद केतु की अंतर्दशा चालू होती है 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से 19 डिग्री 20 मिनट तक। ये जो क्षेत्र है, एरिया जो है वो 46 मिनट 40 सेकंड का है और उसका अंतर्दशा स्वामी भुक्ति लॉर्ड, विदशा सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी केतु बनता है। हमारा जो चंद्र इस कुंडली का है वो मीन राशि में 19 डिग्री 52 मिनट 17 सेकंड का है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो 19 डिग्री 20 मिनट से 21 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड का जो 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड का जो क्षेत्र है, एरिया है, और जो एरिया ये शुक्र की अंतर्दशा वहां मरक्यूरी के नक्षत्र में, मरक्यूरी की दशा में शुक्र की अंतर्दशा होती है। मरक्यूरी के स्टार में शुक्र का जो सब होता है वो होता है 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड का। तो इसमें आपके समझ में आ चुका होगा कि मरक्यूरी दशा में मरक्यूरी भुक्ति समाप्त हो चुकी है, केतु भुक्ति समाप्त हो चुकी है और अब ये वीनस भुक्ति चालू है। अब यहां देखिए, करंट दशा का विचार करते हुए मरक्यूरी दशा में वीनस भुक्ति, मरक्यूरी दशा में वीनस भुक्ति, और यहां भी देखिए मरक्यूरी दशा में वीनस भुक्ति। चारों बातें ध्यान में लीजिए जो आपको पढ़ाया गया कि स्टार लॉर्ड ऑफ द एवरी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट। जो रूल कृष्णमूर्ति जी ने 1939 में पूरी तरह से बदल दिया था कि दशा लॉर्ड की अंतर्दशा जब समाप्त होती है तो दशा लॉर्ड आपको कुछ भी फल नहीं देता है। यानी कि मरक्यूरी की दशा चालू थी, अगर वो चंद्र हमारा या कोई भी प्लैनेट अगर ये 16 डिग्री 40 मिनट से 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड का जो 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड का जो क्षेत्र है, एरिया जो है, अगर उसमें होता तो मरक्यूरी की दशा में, मरक्यूरी की अंतर्दशा, मरक्यूरी के स्टार में मरक्यूरी का सब बन जाता। तो उस समय ये जो स्टार लॉर्ड दशा लॉर्ड जो है मरक्यूरी, वो आपको फल नहीं देता है। तो सब लॉर्ड बन के जो आ गया है मरक्यूरी, अंतर्दशा लॉर्ड जो मरक्यूरी है, वो आपको सही तरीके से फल देता है। जब मरक्यूरी की दशा में मरक्यूरी की अंतर्दशा समाप्त हो गई तो अब दशा लॉर्ड मरक्यूरी आपको कुछ भी फल नहीं देने वाला है। ध्यान में लीजिए, कुछ भी फल नहीं देने वाला है। अब केतु की अंतर्दशा भी समाप्त हो गई, मरक्यूरी की तो हो गई, केतु की भी समाप्त हो गई। अब चालू है वीनस की अंतर्दशा, वीनस की भुक्ति, वीनस का सब, वीनस का उपनक्षत्र, शुक्र का उपनक्षत्र। अब मुझे बताइए, कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जब हम इसका विचार करते हैं, अब यहां आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। ओके, तो ये आपके समझ में आ चुका होगा कि दशा लॉर्ड का अंतर्दशा जब समाप्त होता है तो दशा लॉर्ड आपको कुछ भी फल नहीं देता है। ओके, पहली बात। अब इसके आगे का विचार करते हैं। अब ये देखिए, अब यहां देखिए, हम आता है, ये आते हैं अंतर्दशा का मतलब होता है 243। 9 नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, उस प्रत्येक नक्षत्र में 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है। 27 × 9
इज इक्वल टू 243। हमें सिर्फ 243 का विचार करना है, ध्यान में लीजिए। ये 249 का विचार कब करना है, क्यों करना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब 243 अंतरदशा होती है, 243 सबलॉर्ड्स होते हैं। उसमें प्रत्येक ग्रह की 9 विदशा होती है, 9 प्रत्यंतर दशा होती है, या 9 अंतरा होती है। तो अब यहां हम इसी का विचार करते हैं। अब और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो डिग्री मिनट सेकंड आपके सामने आ गए हैं, मून राशि का विचार करते हैं। तो मून राशि का जब भी विचार करते हैं तो ये मून अभी मीन राशि में है, चंद्र अभी मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है। तो अगर चंद्र रेवती नक्षत्र में है तो ये जो एरिया मैंने आपको बताया कि 19 डिग्री 20 मिनट से जो पीरियड मैंने आपको बताया, उसका जो सबलॉर्ड जो होता है वो वीनस होता है। अब यही अगर चंद्र जब भी कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में इसी डिग्री पे आएगा तो भी ये सारे के सिर्फ साइन लॉर्ड चेंज हो जाएगा, ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो रूलर्स जो है वो एक जैसे रहेंगे। उसी तरह से वृश्चिक राशि में अगर ये कोई भी चंद्र चंद्र या कोई भी प्लैनेट जब गोचर करेगा तो ये दशा लॉर्ड मर्क्यूरी रहेगा, वीनस मुक्ति लॉर्ड वीनस रहेगा, अंतरा लॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड मून रहेगा, सूक्ष्म दशा लॉर्ड गुरु रहेगा, और प्राण दशा लॉर्ड भी गुरु रहेगा। अब हम, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं पूरी तरह से मीन राशि का मतलब होता है ये इस तरह से ये 0 डिग्री पे अंत इधर आ गई, तो हम क्या करेंगे। तो अब देखिए, हम इसके लिए इसका विचार न करते हुए हम कर्क राशि का विचार करते हैं। अभी कर्क राशि का विचार कर, अब ये देखिए 19 डिग्री 52 मिनट, यानी कि मर्क्यूरी की दशा में शुक्र की अंतरदशा 19 डिग्री 20 मिनट से 19 डिग्री 20 मिनट से 21 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड तक ये जो पूरा एरिया जो है ये शुक्र का अंतरदशा है। अब शुक्र की अंतरदशा में शुक्र की विदशा समाप्त हो चुकी है, रवि की विदशा समाप्त हो गई है। अब मून की विदशा चालू है, मून की विदशा चालू है। यहां देखिए आपको मून इज द सब लॉर्ड। तो अब देखिए 19 डिग्री 48 मिनट 53 सेकंड से चालू होता है और 20 डिग्री को समाप्त होता है। और ये जो स्पैन है वो 11 मिनट 6 सेकंड का स्पैन है, 11 मिनट 6 सेकंड का। और इस स्पैन का जो एरिया लॉर्ड जो है वो एरिया लॉर्ड ये मून है। अब यहां देखिए ये चंद्र 19 डिग्री 52 मिनट 17 सेकंड का विचार करते हैं तो उस समय ये भी आपके समझ में आ जाएगा कि शुक्र दशा, ये मर्क्यूरी दशा, वीनस भुक्ति और चंद्र प्रत्यंतर दशा, चंद्र विदशा, चंद्र अंतरा या चंद्र सब लॉर्ड। ओके, अब यहां देखिए। ओके, अब इसके आगे जाते हैं। मुझे आपके सामने कुछ और ही बातें बतानी है, मुझे आपके सामने कुछ और ही बातें बतानी है, इसलिए ये आपके सामने मैं आपके आई ओपनिंग, ये देखिए ये 16 डिग्री 40 मिनट से मर्क्यूरी का नक्षत्र आ गया। मर्क्यूरी की
अंतर्दशा समाप्त हो गई, शुक्र की अंतर्दशा ये चालू हो गई। यहाँ देखिए 19 डिग्री 20 मिनट से शुक्र की अंतर्दशा चालू हो गई। शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र की विदशा समाप्त हो गई, रवि की विदशा समाप्त हो गई। अब चंद्र की विदशा है, चंद्र की विदशा है 19 डिग्री 48 मिनट 53 सेकंड को मून की मून का सब सब लॉर्ड मून की प्रत्यंतर दशा चालू होती है, और मून की प्रत्यंतर दशा मीन राशि में या वृश्चिक राशि में या कर्क राशि में 20 डिग्रीज को समाप्त होती है। अब यहाँ जो डिग्री है 19 डिग्री 52 मिनट 17 सेकंड। तो ये जो डिग्री है 19 डिग्री 52 मिनट 07 सेकंड टू 19 डिग्री 53 मिनट और 36 सेकंड, ये जो है, ये जो एरिया जो है वो सूक्ष्म दशा लॉर्ड गुरु है। गुरु, ये जो मैंने रेकनर दिया है, ये देखिए चंद्र का सूक्ष्म दशा स्वामी गुरु है, और चंद्र के डिग्री मिनट के अनुसार विषुत्तरी दशा पद्धति का जो सूक्ष्म दशा स्वामी जो है वो भी गुरु है। ओके, समझ में आ गया। अब ये देखिए अब 19,683 19,683 हमारे सूक्ष्म दशा होती है, हमारे सूक्ष्म दशा होती है, और उसमें फिर 9 ग्रहों की प्राण दशा होती है, 9 ग्रहों की प्राण दशा होती है। तो यहां देखिए, यहाँ मर्क्यूरी दशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र की अंतर्दशा है। अब मून की मून की विदशा है, यहाँ चालू हो गई 48 मिनट 53 सेकंड को। उसमें गुरु की गुरु की सूक्ष्म दशा, गुरु की सूक्ष्म दशा, और गुरु की सूक्ष्म दशा चालू होती है 19 डिग्री 52 मिनट 7 सेकंड को चालू होती है, और समाप्त होती है 20 डिग्रीज को, 19 डिग्री 53 मिनट और 36 सेकंड को। उसमें हमारे जो डिग्री मिनट सेकंड है 19 डिग्री 52 मिनट और 17 सेकंड, इसका जो प्राणा लॉर्ड जो होता है, अब ये देखिए 19 डिग्री 52 मिनट 7 सेकंड से 19 डिग्री 52 मिनट 19 सेकंड तक, ये जो स्पैन जो है वो 11 सेकंड का स्पैन है, और ये स्पैन का जो प्राण दशा स्वामी जो है वो गुरु है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जब भी इस एरिया में जब आएगा तो उसके को रूलर्स यही रहेंगे। यहाँ चंद्र आ गया है, तो इसके यहाँ देखिए मर्क्यूरी दशा, वीनस भुक्ति, मून अंतरा, गुरु सूक्ष्मा, गुरु प्राण। यहाँ देखिए मून का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है, सब लॉर्ड मर्क्यू वीनस है, सब लॉर्ड मून है, सूक्ष्मा लॉर्ड जुपिटर है, और प्राणा लॉर्ड जुपिटर है। अब ये पहली बात मैं आपके सामने ये रखता हूं कि प्लैनेट्स जो होते हैं, ये प्लैनेट्स के जो को रूलर्स जो है, ये साइन लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सूक्ष्मा लॉर्ड है, और ये प्राणा लॉर्ड है। दे आर नॉट द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स नहीं है। दे आर नॉट द प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स नहीं है। तो वो जो है वो एरिया लॉर्ड्स है, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो एरिया लॉर्ड्स है। अब यहां देखिए, यहां विषुत्तरी दशा पद्धति के अनुसार
विषुवत्तरी दशा पद्धति के अनुसार जो दशा लॉर्ड जो है वो भी प्लैनेट नहीं है, भुक्ति लॉर्ड जो है वो भी प्लैनेट नहीं है, अंतरा लॉर्ड जो है वो भी प्लैनेट नहीं है, सूक्ष्मा लॉर्ड जो है वो भी प्लैनेट नहीं है, और प्राणा लॉर्ड जो है वो भी प्लैनेट नहीं है। दे आर द एरिया लॉर्ड्स। मैं अब कोल्हापुर में, अब मैं बंबई में हूं। आप सभी को पता है कि आई गॉट रिटायर्ड ऑन 31 जनवरी 2025। शुक्रवार के दिन मैं मेरे शासकीय गवर्नमेंट सर्विस से सेवानिवृत्त हो गया, और कल से मैं कोल्हापुर में परमानेंट रेसिडेंट हो जाऊंगा। तो अब मैं कहाँ हूं? अभी तक मैं कोल्हापुर में नहीं हूं, मैं अभी बंबई में हूं। अगर मैं बंबई में हूं तो मेरा जो प्राणा लॉर्ड जो है वो अब गुरु है। मेरा जो प्राणा लॉर्ड जो है वो गुरु है। अब अगर कल, ये मैं बताता हूं, ये अभी देखिए कि गुरु की प्राणा जो दोपहर को 1:33 तक है, गुरु की प्राणा दोपहर को 1:33 तक है। अगर ये यहाँ मैं 13:34 हमारा जो ओरिजिनल जो है वो देखिए, 6:05 और 43 मिनट, और ये होता है। ओके, तब ये क्या हो गया? गुरु की दशा में गुरु की अंतरदशा। ओके, 1:33 को गुरु की प्राण दशा समाप्त हो गई, और 5 तारीख को 9:15 तक ये शनि की अंतरदशा चालू होती है। उसके बाद 5 तारीख को 9:15 से 7 तारीख को रात के 12:20 तक ये मर्क्यूरी की प्राण दशा चालू होती है। ओके, मैंने आपको इसका सारा का सारा कैलकुलेशन आपको दिया है कि दशा, केतु दशा 7 साल, शुक्र दशा 20 साल, रवि दशा 6 साल, चंद्र दशा 10 साल, मंगल दशा 7 साल, राहु दशा 18 साल, गुरु दशा 16 साल, शनि दशा 19 साल, और मर्क्यूरी दशा 17 साल। अब यहां देखिए कि हमने कुंडली बनाई है आज 3 फरवरी 2025 को 6:05 और 43 को। अब जरा इधर देखिए, आज का पंचांग देखिए। आज तारीख है 3। चंद्र आज सुबह प्रातः मध्य रात्रो 0 hours 43 minutes 11 seconds को उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो समाप्त हो गया, और चंद्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। और चंद्र 23 आज रात को 11:07 तक चंद्र रेवती नक्षत्र में रहेगा।
इसका मतलब क्या होता है? अब ये देखिए कि रात को 12 बजे अगर ये चालू होता और ये कल रात, यानी कि कल आज मध्य रात्रो अगर 12 बजे चालू होता और ये आज 11:07 तक ये होता या 11 बजे तक होता, तो इसका मतलब क्या होता है कि चंद्र 23 आवर्स के लिए 23 आवर्स के लिए चंद्र रेवती नक्षत्र में रहेगा। अब ये चंद्र जिस समय तक रेवती नक्षत्र में है उसका जो कुल समय है, उस कुल समय, यहां अगर हमने डायरेक्ट उसका विचार किया तो यहां देखिए, ओके, ये 43 मिनट 11 सेकंड, यानी कि 16 मिनट और 49 सेकंड, 16 मिनट और 49 सेकंड होने के बाद 1 बजेगा, 1 बजेगा और ये 23 बजकर 7 मिनट तक, 23 बजकर 7 मिनट तक ये चंद्र रेवती नक्षत्र में है। तो ये पहले बन गए, इधर के हो गए 16 मिनट और 49 सेकंड। अब ये बन गए, 1 बज गया और ये बज गए 23, यानी कि 23 में से एक अगर घटा दिया तो 22 घंटे, ये उधर के 16 मिनट 49 सेकंड और ये 7, 16 और 7, 23 मिनट 49 सेकंड, उसमें ये 34 ऐड कर दिए तो साधारणतः 22 घंटे 22 घंटे 23 मिनट का ये स्पैन रहता है। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि अगर चंद्र आज ही रात को 0 आवर्स 43 मिनट को चालू होकर आज ही रात्र को 11 बजकर 7 मिनट तक रेवती नक्षत्र में है और रात्रि 23 बजकर 7 मिनट और 34 सेकंड को चंद्र अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। तो मुझे बताइए कि चंद्र जब तक रेवती नक्षत्र में रहेगा तब तक ही मर्क्यूरी दशा वैलिड रहेगी, मर्क्यूरी दशा वैलिड रहेगी। अब ये देखिए, ये 22 घंटे 16 और 7 23 मिनट का पीरियड है। ये 22 घंटे 23 मिनट में अगर बुध की 17 साल की दशा समाप्त होती है, 22 घंटे और 23 मिनट में अगर चंद्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर छोड़कर जब अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो मर्क्यूरी की 17 साल की दशा समाप्त होती है। तो ये अगर ये 22 मिनट और 23 सेकंड की, 22 घंटे और 23 सेकंड का, 22 घंटे 23 मिनट का जो स्पैन है इज इक्वल टू 17 साल की दशा, इज इक्वल टू 17 साल की दशा।
तो अब यहां देखिए, बुध की दशा जो 17 साल की है, बुध की दशा जो 17 साल की है, वो 3 जनवरी 2038 को समाप्त होने वाली है। 3 जनवरी 2038 को समाप्त होने वाली है। अब ये बेसिक डेटा भी देखिए, तो ये देखिए आपके समझ में आ चुका होगा। ये 17 साल की दशा थी। जो दशा चालू हो गई रात को 0 आवर्स 43 मिनट 11 सेकंड को चालू हो गई, और आज ही 3 तारीख को रात के 11 बजकर 7 मिनट 34 सेकंड को ये मर्क्यूरी दशा समाप्त होने वाली है। लेकिन यहां हमारे सामने ये रखा जाता है कि 3 जनवरी 2038 तक मर्क्यूरी दशा है। अब मर्क्यूरी दशा में मून भुक्ति, सॉरी, वीनस भुक्ति, ये देखिए 28 मई 2024 को केतु भुक्ति समाप्त होती है, और वीनस भुक्ति 28 मई 2024 से 29 मार्च 2027 तक ये वीनस की अंतर्दशा चालू है। उसमें 7 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक मून की विदशा चालू है। उसके बाद गुरु 2 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक गुरु की सूक्ष्म दशा चालू है। और गुरु की प्राण दशा का विचार करते समय, गुरु की प्राण दशा का विचार करते समय 2 फरवरी 2025 रात को मध्यरात्रो 0 आवर्स 45 मिनट 35 सेकंड से चालू होकर एक गुरु की सूक्ष्म दशा चालू होती है। गुरु की सूक्ष्म दशा में गुरु की प्राण दशा आज 3 फरवरी 2025 को दोपहर को 13 बजकर 33 मिनट को ये समाप्त होने वाली है। ये सारा का सारा पीरियड जो है, वो पीरियड परिगणना सही है, लेकिन इस पीरियड में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। लेकिन इस पीरियड में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। क्यों नहीं घटित होती? अब यहां देखिए, 2 सेकंड।
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये स्क्रीनशॉट लगा के रखो। अब देखिए, ये जो मीन राशि में अभी चंद्र है, तो मीन राशि में मरक्यूरी के नक्षत्र में चंद्र है। तो आपको बताया था कि आज ही 0 hours 43 minutes 11 seconds को चंद्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, और आज ही रात को 11 बजकर 7 मिनट 34 सेकंड को मून विल लीव द रेवती नक्षत्र, चंद्र रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ओके, ये देखिए, जब रात को 12 बजकर 43 मिनट 11 सेकंड को जब चंद्र था, तो वो मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट के ऊपर था, और जब वो समाप्त हो जाएगा तो मीन राशि में 360 डिग्री के ऊपर रहेगा, यानी कि मेष राशि 0 डिग्री के ऊपर रहेगा। अब इसके आगे चलिए। अब यहाँ फिर विशेष पाइसेस, उसके बाद मर्क्यूरी। अब यहाँ देखिए, मर्क्यूरी की दशा में, मर्क्यूरी की अंतरदशा रात को 12 बजकर 43 मिनट 11 सेकंड से 3 बजकर 53 मिनट 14 सेकंड तक का जो पीरियड है, वो यानी कि 2 घंटे 10 का जो पीरियड है, वो मर्क्यूरी की अंतरदशा होगी। उसके बाद 3 बजकर 53 मिनट और 14 सेकंड से 5 बजकर 11 मिनट और 32 सेकंड तक ये केतु की अंतरदशा होगी। और एक्चुअली हमारा जो जब जन्म हुआ, तो उस समय चंद्र शुक्र के अंतरदशा में चालू था, और शुक्र की अंतरदशा 5 बजकर 11 मिनट और 32 सेकंड को चालू होती है, और
55 मिनट्स और 20 सेकंड को समाप्त होती है। यानी कि ये जो पीरियड अगर आपने देखा तो 3 घंटे 3 घंटे 44 मिनट 3 घंटे 44 मिनट और 48 सेकंड का पीरियड है। ये शुक्र की अंतर्दशा 3 घंटे 44 मिनट तक रहती है। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक क्या बताया गया, वीनस की दशा में मून की भुक्ति, वीनस की दशा में मून की भुक्ति 4 सितंबर 2029 तक ये ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, अब मून यानी कि सबलॉर्ड कौन है, हमारा सबलॉर्ड है वीनस। तो वीनस की जो पीरियड जो है वो 4 घंटे 44 मिनट का पीरियड है। लेकिन यहाँ हमारे सामने ये बताया गया कि सन, वीनस, ये देखिए 28 मई 2024 से 29 मार्च 2027 तक ये शुक्र की अंतर्दशा कही जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि विषुवत्तरी दशा पद्धति का कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, लेकिन उसमें कोई भी घटना घटित नहीं होती है, लेकिन उसमें कोई भी घटना घटित नहीं होती है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ हम वीनस को डालते हैं। वीनस में वीनस में मून का विचार करते हैं। मून, ये देखिए सुबह 6:0:0 से 6:18 तक 6:18 तक मर्क्यूरी की दशा में, वीनस की अंतर्दशा में चंद्र की विदशा है। हमारा टाइमिंग देखिए 6:05:43 को विचार किया था, और मून की अंतर्दशा 6 बजे से 6:18 39 तक है। यानी कि मून की जो विदशा जो है वो सिर्फ 18 मिनट और 39 तक है। लेकिन यहाँ हमारे सामने ये मून की विदशा 2 फरवरी, सॉरी 2 सेकंड, 7 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक, 4 अप्रैल 2025 तक। अब देखिए यहाँ ये मैंने आपको बताया कि 18 मिनट की ये मून की विदशा है। लेकिन यहाँ देखिए 7 जनवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक, यानी कि कम से कम 3 महीने और 26-27 दिन तक ये पीरियड हमारे सामने आ गया है। और यही गलती करते हैं सारे कृष्णमूर्ति पद्धति के अभ्यासक तथा कस्पल इंटरलिंक पद्धति के अभ्यासक, कि ये पीरियड ये देखते हैं और राह देखते रहते हैं कि अब मून की विदशा जब चालू हो जाएगी तो फलाना फलाना घटेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मून की विदशा तो 6:18 39 के बाद ही समाप्त हो चुकी है। ओके, तो अब देखिए यहाँ गुरु की सूक्ष्म दशा, गुरु की सूक्ष्म दशा 6:05 को चालू होती है और 6:07 को सूक्ष्म दशा समाप्त होती है। यानी कि ये बच गए 2 मिनट
और 27, 29, 2 मिनट 29 सेकंड का पीरियड है। हमारा जन्म हुआ 6:05 43 को, और ये हमारा गुरु की सूक्ष्म दशा जो है वो 6:07 56 यानी कि सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड तक है। और यहाँ अगर आपने देखा होगा तो मून की, इसमें गुरु की, ये जो है 2 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक, यानी कि 11 दिन का जो गुरु की सूक्ष्म दशा है, ऐसा मानकर अगर हम कोई भविष्य कथन करें तो कितना गलत हो जाता है। इसका किसी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और कोई जानना भी नहीं चाहता। तो इसलिए ऐसे गलतियां हमें नहीं करनी है। और इसी कुंडली का जो सिर्फ हमको जो पढ़ाया गया कि मून का स्टार लॉर्ड ही आपको फल देता है, और उसका सब लॉर्ड आपको क्या फल मिलेगा, ऐसा जो कहा जाता है, ये पूरी तरह से आधा अधूरा सच है। अब यहां देखिए, यहां बैलेंस ऑफ दशा, बैलेंस ऑफ दशा, यहाँ मेरे पास स्क्रीन का प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे पास वो नहीं आता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि यह 10 साल, 10 मंथ और कुछ दिन आपके सामने बैलेंस ऑफ दशा दिखाई देते हैं। अगर आज दोपहर को, आज शाम को, अगर आज शाम को बराबर 11:07 और 34 को चंद्र रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में चला जाने वाला है, तो मर्क्यूरी की दशा चालू हो गई 0 आवर्स 43 मिनट 11 सेकंड से, और 23 आवर्स 7 मिनट और 34 सेकंड को। इसका आगे का आई ओपनिंग फैक्ट, प्लैनेट्स कभी भी, प्लैनेट्स जो है वो अपने एरिया लॉर्ड, एरिया दशा लॉर्ड, एरिया सब लॉर्ड, एरिया सब लॉर्ड, एरिया सूक्ष्मा लॉर्ड और एरिया प्राणा लॉर्ड के माध्यम से ही फल देता है। और मैंने आपको ये बताया आपको कि गुरु की सूक्ष्मा में गुरु की प्राणा, गुरु की सूक्ष्मा में गुरु की प्राणा, गुरु की सूक्ष्मा में गुरु की प्राणा। अब देखिए, गुरु की सूक्ष्मा चालू हो गई 6:05 और 27 और समाप्त हो गई है 6:05 को, यानी कि 20 सेकंड की गुरु की प्राणा चालू है। हमारे यहाँ 6:05 और 43 हो गए, और अभी और 3 दिन के 3 या 4 सेकंड के बाद ये गुरु की सूक्ष्म दशा जो है वो समाप्त होने वाली है। और अगर हमने यहां देखा तो गुरु की सूक्ष्म दशा, गुरु की सूक्ष्म दशा 27 फरवरी 2025 को, गुरु की सूक्ष्म दशा आज दोपहर को 1:33 को समाप्त होती है। 1:33 को समाप्त होती है।
तो इसमें से सच कौन सा है? इसमें से सच कौन सा है? सच जो है, ये सिर्फ यहां जो दिखाई जाता है वही सच है। ये जो आपको दिखाई जाता है, ये जो है 6:05 मिनट 27 सेकंड से 6:05 मिनट 47 सेकंड तक, ये जो ये जो 20 सेकंड का जो पीरियड है, वही हम प्राण दशा, गुरु की, मर्क्यूरी की दशा में, शुक्र की अंतरदशा में, मून की विदशा में, गुरु की सूक्ष्म दशा में, गुरु की प्राण दशा जो है वो सिर्फ 20 सेकंड में निकलने वाली है। अगर वो 20 सेकंड में निकलने वाली है तो आप आज दोपहर को 1:33 मिनट को सूक्ष्म दशा का विचार करेंगे तो अप्रैल 2025 तक है, ऐसा मानकर अगर आप भविष्य कथन करना चाहोगे तो ये पूरी तरह से शास्त्र के साथ नाइंसाफी होगी। और ये जो विषोत्तरी दशा पद्धति जो है, वो विषोत्तरी दशा पद्धति का जो स्टार लॉर्ड, ये प्लैनेट नहीं है। सब लॉर्ड ये भी प्लान, अंतरदशा लॉर्ड भी प्लेनेट नहीं है, विदशा लॉर्ड भी प्लेनेट नहीं है, सूक्ष्म दशा लॉर्ड भी प्लेनेट नहीं है, और प्राण दशा लॉर्ड भी प्लेनेट नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।